हेलो स्टूडेंट। आज देखेंगे महत्तम समावर्तक तथा लघुत्तम समावर्तक के बारे में। ठीक है, इसके बारे में देखते हैं कुछ। चलो देखते हैं, पहला परिभाषाएं। ठीक है, परिभाषा देखते हैं तथा सामान्य नियम देखेंगे। नियम में क्या क्या होता है, कैसा चीज करते हैं। ठीक है, यदि ए बी को पूर्णतः विभक्त कर दे तो ये बी है। ठीक है, तो ए को बी का गुणनखंड कहते हैं तथा बी को ए का गुणज कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, एक बराबर पढ़ते हैं। यदि ए बी को पूर्णतः विभक्त कर दे तो ए को जो पहला रहता है उसको क्या बोलते हैं, बी का गुणनखंड। दूसरा का गुणनखंड तथा बी को ए का गुणज कहते हैं। ठीक है, दूसरा भाग को क्या बोलते हैं, गुणज, और पहले भाग को गुणनखंड। जैसे 5 और 15 का गुणनखंड, अतः 15 और 5 का गुणज। पहला भाग को क्या कहेंगे, गुणनखंड। दूसरा भाग को क्या कहेंगे, गुणज। ठीक है, तो किसका गुणनखंड है, 15 का, और एक किसका है, 5 का। ठीक, 35 के सभी गुणनखंड है, 1 से 5, 7 और 35 से। किस प्रकार है, चलो देखते हैं। 35 को, इसको डिवाइड करना है, विभाजन करना है। ठीक है, तो सबसे पहले एक से जाएगा, एक से जाएगा 35। अब किससे जा सकता है, 2, 3, 4, 4 से भी नहीं जाएगा, 5 से जाएगा। 5 के पहाड़े में आते हैं, 5 सत्ते 35। ठीक है, एक बार 7 से भी जा सकता है, 35 को 7 से भी डिवाइड किया जा सकता है। ठीक, और एक 35 को 35 से भी डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, कितने प्रकार से कर सकते हैं, एक से कर सकते हैं। ठीक है, 5 से भी कर सकते हैं, 7 से भी कर सकते हैं, और 35 से। तो ये 35 का गुणनखंड है, 35 का गुणनखंड है। चलो अगला नियम देखते हैं। महत्तम समावर्तक मसा, मसा है, इसको एक और इंग्लिश शब्द में कहते हैं HCF। क्या कहते हैं, HCF। ठीक है, HCF भी बोलते हैं इसको, और महत्तम समावर्तक भी कहते हैं। चलो इसके नियम देखते हैं। दो या दो से अधिक संख्याओं का मसा वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो प्रत्येक दी गई संख्या को पूर्ण विभक्त कर दे। ठीक है, बराबर पढ़ देता हूँ। दो या दो से अधिक संख्या का मसा वह बड़ी से बड़ी संख्या है, बड़ी से बड़ी संख्या जो प्रत्येक दी गई संख्या को पूर्णतः विभक्त कर दे। चलो देखते हैं, ये हमारी दो संख्या है, अधिक संख्या 35 और 42। ठीक है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो प्रत्येक दी गई संख्या को पूर्ण विभक्त कर दे। तो पूर्ण विभक्त करने के लिए कौन सी बड़ी संख्या रहेगा, चलो देखते हैं। एक से दोनों नहीं जाएगा, दो से केवल ले जाएगा, ये 35 नहीं जाएगा। ठीक है, इसमें दोनों समान रूप से जाना चाहिए, 35 भी जाना चाहिए और 42 भी जाना चाहिए, जो एक ही संख्या से। ठीक है, 4 से, 3 से भी नहीं जाएगा, ये चला जाएगा 3 से, अरे नहीं जाएगा। ठीक है, इनका नियम क्या है, दोनों का जैसे इकाई दहाई का योग कितना होगा, 6, और 6 3 से डिवाइड हो जाएगा तो 6 3 से जाएगा। ठीक है, तो ये चला जाएगा, लेकिन ये नहीं जाएगा। अब है 4 5, 5 से केवल ले जाएगा 35, 42 नहीं जाएगा। 6, 6 से 42 जाएगा, 6 से 42 जाएगा, लेकिन 35 नहीं जाएगा, केवल है 7। ठीक है, 7 से जाएगा, 7 पंचे 35, 7 छक्का 42। लेकिन अब ये दोनों संख्या समान रूप से नहीं जाएगा, तो इसका मतलब क्या होगा, 7। ठीक है, 7 होगा। चलो अगले को समझते हैं। अगला नियम है लघुत्तम समवर्तक। ठीक है, इसको लसा भी बोलते हैं, और इंग्लिश में एलसीएम भी बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एलसीएम। इसको रेड कलर कर देता हूँ। ठीक है, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्या द्वारा पूर्णतः विभक्त हो जाए। ठीक है, उसमें क्या पढ़े थे, बड़ी संख्या पढ़े थे। इसमें क्या बड़ी संख्या है, बड़ी से बड़ी संख्या, लेकिन इसमें छोटी से छोटी संख्या। ठीक है,
दी गई संख्या द्वारा पूर्ण विभक्त हो जाए, दी गई संख्या का लघुत्तम समवर्ती कहलाती है। ठीक, समवर्ती या लसा या एलसीएम। पहला वाला क्या कहलाता है, एचसीएफ, और दूसरा एलसीएम। ठीक है, चलो देखते हैं। एक संख्या दिए गए हैं, कौन कौन सी संख्या, 12, 15, 18 और 27। इसमें पहले जैसे नियम नहीं, ये सभी एक साथ भाग जाए। इसको अलग अलग भी कर सकते हैं, जैसे 12, 15, 18 और 27। ठीक है, सबसे छोटी संख्या से कौन भाग जाएगा, देखो एक से नहीं लेंगे, एक सबसे छोटी संख्या है। एक को छोड़कर जो अगला संख्या आते हैं तो दो से डिवाइड करेंगे, फिर तीन से करेंगे, तीन से नहीं जाएगा तो चार से करेंगे, चार से नहीं जाएगा तो पाँच से करेंगे। ठीक है, तो पहला शुरू क्या है, दो। दो से कौन कौन जाते हैं, दो से डिवाइड करते हैं, दो छक्का 12, ये दो से नहीं जाएगा तो सेम उतार देते हैं, दो नहीं 18 और ये भी नहीं जाएगा। ठीक है, फिर दो से जाएगा, दो से केवल एक संख्या जाएगा। ठीक है, दो से तीन दूनी 6, इसको सेम उतार देते हैं। अब दो से जाएगा, नहीं जाएगा, दो से कोई, दो से डिवाइड तीन भी नहीं होगा, 15 भी नहीं होगा, 9 भी नहीं होगा और 27 भी नहीं होगा। तो अब देखते हैं अगला संख्या है तीन, तीन से जाएगा, ये भी जाएगा, ये भी जाएगा, ये भी जाएगा, सभी जाएगा। ठीक है, तीन एक काम, तीन, तीन पंचे 15, तीन तिया 9, नौ तिया नौ, तीन या 27। ठीक है, हो गया। अब देखो, अब एक संख्या आ गई, इसको छोड़ देंगे, अब केवल इससे इसको डिवाइड करते हैं। देखते हैं पहला क्या है, तीन से जाएगा, पाँच तीन से नहीं जाएगा, इसको एक को सेम टू सेम लिख लेते हैं, पाँच नहीं जाएगा, हाँ ये जाएगा, तीन एक बार में डिवाइड हो जाएगा, तीन एकम तीन और तीन किया ना। ठीक, फिर देखेंगे तीन से जाएगा कि नहीं, हाँ एक संख्या जा रहा है ये वाले, तो भी तीन से डिवाइड कर देते हैं, एक, पाँच, एक और तीन। अब देखो ये तीन से डिवाइड होगा तो एक। ठीक है, अब देखो कौन सी संख्या से डिवाइड हो रहा है, पाँच से, एक, एक पाँच। ठीक है, पाँच से चला गया, तो इसका गुणनफल कितना है, दो दो, तीन 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 और पाँच है। ठीक है, इसका गुणनफल या गुणनफल या लसा। ठीक है, लसा कब हो जाएगा, सभी को गुणा करेंगे तो, दो गुड़ी, दो गुड़ी, तीन गुड़ी, तीन गुड़ी, तीन गुड़ी और पाँच। चलो देखते हैं इसको हल कर, इसको गुड़ी कर, पाँच या 15। ठीक है, 15 या 45, 45 पे कितना होगा, पाँच या 15 और एक और नौ, चार या 12, 13। ठीक है, 135 हो जा रहा है, और 35 दूनी 270। ठीक है, 270 दूनी ये बच रहा है, एक दो बच रहा है, कितना हो जाएगा, 540। ठीक है, ये इसका लघुत्तम समवर्तक है, लघुत्तम समवर्ती है। ठीक है, 540, इसका आंसर यही है। ठीक, अब नेक्स्ट देखते हैं इसी प्रकार छल कर। चौथा है दो संख्याओं का गुणनफल। दो संख्याओं का गुणनफल कैसा होता है, इनका मसा और इसका लसा, इसको क्या कह सकते हैं, एचसीएफ बोल सकते हैं गुणित, और इसको क्या बोल सकते हैं, एलसीएम। ठीक है, दोनों का गुणनफल कहलाता है, क्या कहता है, गुणनफल। ठीक है, दो संख्याओं का गुणनफल, इसका मसा और इसका लसा। अब अगला नियम देखते हैं, पांचवा नियम है भिन्न का महत्तम, जो महत्तम रहेगा, महत्तम समवर्ती एलसीएफ, इधर अंश में, अंश में क्या रहेगा, एलसीएम, जिसका भिन्न ज्ञात करना है, सेफ रहेगा, और नीचे में क्या रहेगा, एलसीएम। ठीक है, इसको लसा को एलसीएम भी बोलते हैं। ठीक है, अब अगला नियम देखेंगे, इसका केवल भिन्न ज्ञात करने। अब अगला देखते हैं, इसका कुछ उदाहरण देखेंगे आगे। अब छठा है भिन्नों का लसा, जो लसा है इसमें जो संख्या रहेगा वो ऊपर में रहेगा, जैसे यहाँ पर अंशों में क्या है, लसा है। ठीक है, एलसीएम है, और इधर की क्या है, एचसीएफ है। ठीक, हरों का। अब देखते हैं कुछ हल रिलेटेड। ठीक,
निम्नलिखित प्रश्नों में से प्रत्येक उत्तर को चिन्हित कीजिए। इसमें चिन्हित करना है, बस उत्तर क्या है इसको चिन्ह करना है। ठीक है, चलो इसको डिवाइड करते हैं। सरल रूप में लिखेंगे इसको, तो किस प्रकार लिख सकते हैं इसको सरल रूप में? ठीक है, इसको डिवाइड करने का एक और नियम है, क्या है? मासा का एस्केप का ये वाले संख्या इससे डिवाइड कर देते हैं। 161 गुणनखंड 1300। ठीक है, डिवाइड करते हैं। पहले पहले में क्या जाएगा? 2 बार में जाएगा। ठीक है, चलो देखते हैं जाएगा कि नहीं। एक 2 बार में जाएगा, 2 2 और 12। ठीक है, इसको माइनस कर देते हैं। 1 4 1। ठीक है, इसको इधर लिख लेते हैं, इसको इधर। ठीक, अब देखते हैं कितने बार में जाएगा। शायद 4 बार में। ठीक है, 4 एकम 4, 4 चौ 24। तो वहाँ से 4 एकम 4 4 2, 4 एकम 4, देखिए 24 में 4 चौ 16, एक हासिल है और एक 5। ठीक है, चलो माइनस कर देते हैं। 11 में 4 जाएगा तो 11 में 4 जाएगा तो बचेगा ये 7। यहाँ पर ये 10 हो गया, 10 में ये 6 माइनस होगा तो 4। ठीक है, अब इस संख्या को इधर ले लेते हैं, तो देखते हैं कितने बार में जाएगा। 3 बार में, 3 बार में जाएगा। 7 के 21, तो वहाँ से। ठीक है, और 4 के 12, 12 2 14। ठीक है, इसका एलसीएम इसका एलसीएम कितना है? एफसीएम कितना होगा? 47। इस दोनों को 47 से डिवाइड कर देते हैं। चलो करते हैं इधर से। चलो पहला जाएगा 1 बार में, माइनस कर देते हैं। 3 1 4 और 1। ठीक है, और देखते हैं एक 3 बार में जा रहा है। ठीक है, तो ऊपर वाले की संख्या कितना हो जाएगा? 13। अब नीचे वाले को देखते हैं, इसे डिवाइड करेंगे। जो बचा है 47 मसर से या एससीएफ से। एससीएफ कितना है तो चलो देखते हैं। नीचे वाला कितने में जाएगा? 2 बार में। ठीक है, 7 दूनी 14, एक हासिल। 7 दूनी जी 4 दूनी 8, इतना माइनस कर देते हैं। 2 हो जाएगा 4, इधर 43। अब जाएगा 9 बार में।